आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहां से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वजीर आजम लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल पर देश के नेताओं का जमावड़ा लगा। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सबने बापू को याद किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रण लिया। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये भी है कि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मना रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की आजादी में आरएसएस की भूमिका पर पीएम मोदी के बयान की आलोचना की है। एआईएमआईएम चीफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के योगदान पर भी सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं इस दावे से हैरान था कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तीसरी बात यह है कि आज वजीर आजम ने कहा अपने तकरीर में कि आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहां से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वजीर आजम लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती। मगर ये बोलना वजीर आजम का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूं मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आजादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। एआईएमआईएम सांसद ने पीएम मोदी के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे स्वतंत्रता अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओवैसी ने कहा, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार संघ के गठन से पहले कांग्रेस के सदस्य थे। 1930 में दांडी मार्च जैसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में वास्तविक भागीदारी के बजाय दूसरों को आरएसएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना था। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे। और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए ये बात, उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की ताईद में हेगडेवर थे। समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा। मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप, बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आजादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर ले। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा, आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे। आप कैसा उसमें, माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। वहां भी एक प्रधानमंत्री लंबी दे दिए। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आर्काइव्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस के वर्कर कभी हिस्सा नहीं लिए।
और उनसे हमको खतरा नहीं। अंग्रेज लिख रहा जो काबिज था। असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर उनके बलिदान को याद करते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देश में व्याप्त उस मानसिकता पर गहरी चिंता जताई है जिसने गांधी की हत्या को जन्म दिया था। वीडियो में ओवैसी ने कहा कि गांधी के हत्यारों की विचारधारा आज भी भारत में जीवित है और इसे खत्म करने की जरूरत है। मारने वालों ने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां इसलिए मारी थीं क्योंकि उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहा था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की बात करता है, महात्मा गांधी मुसलमानों की तरफदारी करता है। और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले महात्मा गांधी दिल्ली की हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को गए थे क्योंकि दंगाइयों ने उस दरगाह को नुकसान पहुंचाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महात्मा गांधी के कातिलों को तो फांसी दे दी गई, मगर महात्मा गांधी के कातिलों की जहनियत रखने वाले लोग आज भी हमारे भारत, हमारे वतन अजीज में जिंदा हैं। आज हम देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जिन जालिमों ने, बल्कि आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है, दहशतगर्द है, तो वो नाथूराम गोडसे, आप्टे और वो तमाम गोडसे के भाई हैं जिनको कोर्ट ने सजाएं दी और जो एक मंसूबा बनाए थे। ये तमाम के तमाम आजाद हिंदुस्तान के पहले टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। आज अगर वतन अजीज में गांधी की समाधि पर जाकर तो फूल तो चढ़ा देते हैं, मगर याद रखो, दिल में जबान पर गांधी है तो दिल में गोडसे से मोहब्बत है। गांधी से मोहब्बत है तो याद रखो, गोडसे और इन कातिलों को, इन दहशतगर्दों की दिल में आपकी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गांधी को मारने वाले फांसी के फंदे पर तो उनको लटका दिया गया, मगर उनकी उस ऐसी सोच, वो गंदी सोच आज हमारे वतन अजीज में पैदा हो चुकी है। हम देखते हैं कि खुलेआम गांधी के कातिलों को फूल माला चढ़ाई जाती है, उनके नाम के साथ नारे लगाए जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।